नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा, आपके साथ बात करेंगे उस दरिंदगी की जिसको सुनने के बाद हर कोई निशब्द है। बज्जू के रंजीतपुरा में नाबालिग बच्ची की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाना केवल एक दुखद घटना नहीं है, बल्कि हमारी सामाजिक और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये मामला जितना हृदय विदारक है उतना ही चिंताजनक भी है, क्योंकि जब पीड़ित नाबालिग हो तब न्याय में देरी खुद अन्याय बन जाती है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा आक्रोश होना स्वाभाविक है। परिजनों का दर्द सिर्फ उनका निजी शोक नहीं रहा, वो अब समाज की सामूहिक पीड़ा बन चुका है। सवाल ये उठते हैं, क्या शुरुआती जांच निष्पक्ष और तेज थी? क्या कानून की प्रक्रिया ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया? और सबसे अहम, दोषियों की पहचान और गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है? बज्जू अस्पताल की मोर्चरी के सामने धरना इस बात का प्रतीक देता है कि जनता अब खामोश रहने को तैयार नहीं, और यह धरना किसी राजनीतिक एजेंडे से ज्यादा एक नैतिक आह्वान भी लगता है पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का। यही किया बेनीवाल की पार्टी ने भी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस धरने को अपना समर्थन दिया, लेकिन असली परीक्षा पता है किसकी है? वो परीक्षा है प्रशासन की, कि वो निष्पक्षता, पारदर्शिता और तत्परता के साथ न्याय सुनिश्चित करें। ये संघर्ष किसी एक परिवार तक सीमित नहीं है, यह हर उस बेटी की सुरक्षा का सवाल है जो समाज से भरोसे की उम्मीद करती है। कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं होता, बल्कि भरोसा बहाल करना होता है। जब तक दोषियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्यवाही नहीं होती, तब तक ये मामला व्यवस्था के लिए हमेशा एक परीक्षा बना रहेगा। आज जरूरत है समाज, नागरिक संगठन और प्रशासन तीनों को एक स्वर में खड़े होने की। पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ा होना केवल एक नैतिक कर्तव्य नहीं होता, बल्कि भविष्य की सुरक्षा का संकल्प है। वही संकल्प हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी ने तो ले लिया है, लेकिन जब तक हर नागरिक ये संकल्प नहीं लेगा, तब तक ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। और 2 साल की बच्ची हो या 80 साल की वृद्धा, कोई भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पाएगी। दरिंदे किस शक्ल में हमारे सामने आकर खड़े हो जाए पता ही नहीं चलता, क्योंकि कानून व्यवस्था ही इतनी चरमरा गई है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और दिन रात ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा आम हो गई हैं। दोषियों को सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए उन पर, और उन्हें भी मौत से बड़ी सजा तो कोई हो नहीं सकती, ऐसी सजा ही मिलनी चाहिए। क्या कहते हैं आप कि बेनीवाल और बेनीवाल की पार्टी तो इसके साथ है, इस पीड़ित परिवार के साथ है? क्या आप उनके साथ हैं? तो शेयर कीजिएगा ये वीडियो जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे जिससे। और क्या सोचना है आपका इस मुद्दे पर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।